अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ुशान यासीन और मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में 787 ऐसे मुजरिम हैं जो बार बार जराइम करते हैं। 540 अफराद मनशियात का धंधा चलाते और 244 अफराद ज़मीनों पर कब्जा कराने में मुलव्विस हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने वज़ीर आला सिंध के साथ तमाम मुजरिमों का डाटा शेयर कर दिया। वज़ीर आला सिंध की IG पुलिस को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन के लिए ग्रुप तश्कील। कराची सदर धमाके के लिए बारूदी मवाद साइकिल पर लाया गया। अहम CCTV फुटेजेस ने भांडा फोड़ दिया। फुटेज में पैंट शर्ट पहने एक शख्स को पैदल सड़क पर साइकिल लाते देखा जा सकता है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया कि धमाके में देसी साख्ता 2 किलो बारूदी मवाद और आधा किलो बॉल बैरिंग इस्तेमाल की गई। जाँ बहक शख्स की मैयत रहीम यार खान रवाना। गुज़श्ता रोज कार्रवाई में 10 अफराद जख्मी हुए थे। कौम परस्त अलहदगी पसंद कलदम तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की तीसरी मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ के फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान महंगाई का शोर न मचाएं, मुआशी तबाही का हिसाब दें। मुआशी जराइम को छुपाने के लिए इमरान खान दोबारा कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इमरान खान को साजिशी करार दे दिया। बोले ये शख्स हमेशा एम्पायर से मिलकर खेलता है। PTI हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के दौरान न्यूट्रल नहीं थे। अमरीका के धमकी आमेज खत में कहा गया कि रूस का दौरा इमरान खान का जाती फैसला था। बताया जाए कि अमरीका को ये गलत मालूमात किसने फराहम की। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने सवालात उठा दिए। कहा अमरीकी साजिश में मदद करने वालों ने मईशत की तबाही का सोचा हुआ था। हमारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक हरगिज़ सियासी नहीं बल्कि ये कतई तौर पर बैरूनी साजिश थी। मैंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर साजिश कामयाब हुई तो हमारी मईशत डूब जाएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद अब वही हो रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मर्दान में जलसे से खिताब। कहा हम किसी के गुलाम नहीं हैं, झूठों और करप्ट माफिया को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस्लामाबाद आने वाला अवाम का समुंदर सब कुछ बहा ले जाएगा। लंदन में बैठे डाकू चोर और भगेड़े को बताने आया हूँ कि मुल्क पर हुक्मरानी का फैसला मेरी कौम करेगी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 19 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के पास मौजूद 10 अरब 30 करोड़ डॉलर के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर हैं। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 3 पैसे महंगा होकर 192 रुपए 80 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,000 की हद अबूर कर गया। हमने इंतहाई मेहनत से ज़र मुबादला के ज़खायर जमा किए थे मगर अब वो सब बुखारात बनकर हवा में तहलील हो रहे हैं। इम्पोर्टेड कठपुतलियों ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का फैसला किया हुआ है। रहनुमा PTI असद उमर हुकूमत पर बरस पड़े। बोले ज़खायर में तेज़ी से कमी के बायस रुपया औंधे मुँह नीचे गिर रहा है। अदम एतमाद की तहरीक के बाद से अब तक 6 अरब डॉलर ज़खायर में से निकल कर हवा हो चुके हैं। ये सब तुम्हारा किया धरा है, लोगों को बेवकूफ मत समझो। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बदतरीन मईशत का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। ट्वीट में 4 साल का हिसाब मांगते हुए कहा पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें ही जवाब देना पड़ेगा। तकरीरें शामिल कर दी कि लोगों की सर ये सरकार की गाड़ी है। हाँ नहीं सरकारी नहीं है।
अदम एतमाद पर वोटिंग वाली रात सहाफ़ी को गाली देना गलती थी, लेकिन उस पर माजरत नहीं करूँगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौक़िफ़, सरकारी गाड़ी को ज़ाती मिल्कियत भी करार दे दिया। सहाफ़ियों के सख्त सवालात पर PTI रहनुमा को चुप लग गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी का राज। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हवा में ज्यादा नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। गर्मी की हालिया लहर 15 मई तक बरकरार रहेगी। सिंध के बालाई और बलूचिस्तान के ज़ेरी इलाकों में भी शदीद गर्मी से शहरी बेहाल। सिब्बी और जैकबाबाद का दर्जा हरारत अगले चंद रोज तक 50 डिग्री से ऊपर रहने का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अपने वालिद शेख ज़ायद की जानशीन मुकर्रर होने वाले शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान 2004 से मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरान थे। सदर के इंतकाल पर मुत्तहदा अरब अमारात में 40 रोज़ा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस, कहा पाकिस्तान एक अच्छे दोस्त से महरूम हो गया। वफाकी हुकूमत का एक से ज्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम का ऐलान। इस स्कीम के तहत 31 दिसंबर 2022 तक एक बार सजा से माफी दी जाएगी। इस दौरान तकरीबन 38,000 एक से ज्यादा शनाख्त रखने वाले पासपोर्ट्स मनसूख किए जा सकेंगे। मुद्दत गुजरने के बाद 3 साल कैद की सजा होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन ने मुल्क की मसाइल के हल के लिए कौमी मुज़ाकरे की तजवीज़ दे दी। कहा, अवाम तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं, कौमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, कौम को एक होने की ज़रूरत है। शजील मेमन की सहाफ़ियों की बहबूद के लिए सिफारिशात पर अमल दरामद कराने की भी यकीन दहानी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर समेत 2 गाड़ियां साथ ले गए। पुलिस ने दोनों गाड़ियां वापस लेने के लिए खत इरसाल कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों गाड़ियां खुफिया इदारे ने इन्हें दे रखी थीं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई इल्तवा का शिकार। 16 मई को होने वाला इजलास फिर मुलतवी। स्पीकर परवेज इलाही ने असम्बली का इजलास 30 मई को तलब कर लिया। कराची से शुरू होने वाली मवेशियों की बीमारी लिम्फी स्किन लाहौर में भी तेजी से फैलने लगी। मवेशियों की अमवात से शदीद नुकसान के बायस मालिकान ने सर पकड़ लिए। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब की अदम तवज्जो के बायस ताहाल मुनासिब इक़दामात नहीं किए जा सके।